एथ पे कमीशन पर बड़ा अपडेट। जानिए सरकारी कर्मचारियों को कब मिलेगी खुशखबरी, कितना बढ़ेगा वेतन। सातवें वेतन आयोग को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फरवरी 2014 में लाए थे। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई। ऐसे में ये पहली दफा होगा जब मोदी सरकार के कार्यकाल में नए वेतन आयोग का गठन होगा। अगर 10 साल के सामान्य अंतराल के हिसाब से देखें तो 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू होने का प्रस्ताव है। एथ पे कमीशन पर बड़ा अपडेट। जानिए सरकारी कर्मचारियों को कब मिलेगी खुशखबरी, कितना बढ़ेगा वेतन। सातवें वेतन आयोग को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फरवरी 2014 में लाए थे। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई। ऐसे में ये पहली दफा होगा जब मोदी सरकार के कार्यकाल में नए वेतन आयोग का गठन होगा। अगर 10 साल के सामान्य अंतराल के हिसाब से देखें तो 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू होने का प्रस्ताव है। 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव बनाकर केंद्र की मोदी सरकार के पास भेजा गया। मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट जुलाई के तीसरे हफ्ते में पेश होने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्री बजट में 8वें वेतन आयोग के प्रपोजल पर चर्चा कर सकती हैं। बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों को बजट 2024 से पहले ही एक खुशखबरी मिल गई है। दरअसल 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव बनाकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पास भेज दिया गया है। इससे वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बेसिक वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य फायदों की समीक्षा कर सकेगा। मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट जुलाई के तीसरे हफ्ते में पेश होने की संभावना है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में 8वें वेतन आयोग के प्रपोजल पर चर्चा कर सकती हैं। नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को लेटर लिखकर 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग दोहराई है। इसमें सरकार से गुजारिश की गई है कि वह 8वें वेतन आयोग के गठन को प्राथमिकता दे। हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होता है। ये केंद्रीय कर्मचारियों की मौजूदा तनख्वाह और अन्य भत्तों की समीक्षा करता है और उसी के आधार पर उसमें इजाफे की सिफारिश करता है। सरकारी कर्मचारियों को बजट 2024 से पहले ही एक खुशखबरी मिल गई है। दरअसल 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव बनाकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पास भेज दिया गया है। इससे वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बेसिक वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य फायदों की समीक्षा कर सकेगा। मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट जुलाई के तीसरे हफ्ते में पेश होने की संभावना है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में 8वें वेतन आयोग के प्रपोजल पर चर्चा कर सकती हैं। एथ पे कमीशन का प्रपोजल। नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को लेटर लिखकर 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग दोहराई है। इसमें सरकार से गुजारिश की गई है कि वह 8वें वेतन आयोग के गठन को प्राथमिकता दे। हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होता है। ये केंद्रीय कर्मचारियों की मौजूदा तनख्वाह और अन्य भत्तों की समीक्षा करता है और उसी के आधार पर उसमें इजाफे की सिफारिश करता है। 7th पे कमीशन को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फरवरी 2014 में लाए थे। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई। ऐसे में ये पहली दफा होगा जब मोदी सरकार के कार्यकाल में नए वेतन आयोग का गठन होगा। अगर 10 साल के सामान्य अंतराल के हिसाब से देखें तो 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू होने का प्रपोजल है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके औपचारिक गठन का ऐलान नहीं किया है। 8वें वेतन आयोग से बड़ी उम्मीदें। शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि कोरोना के बाद मुद्रास्फीति में इजाफा हुआ है। ये कोविड से पहले वाली मुद्रास्फीति के स्तर से भी अधिक है। अगर हम 2016 से 2023 तक रोजमर्रा के लिए जरूरी चीजों की खुदरा कीमतों की तुलना करें तो स्थानीय बाजारों में उनके 80% से ज्यादा तक बढ़ गए हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की जरूरत है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग पर अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सत्ता में वापसी साथ के साथ कर्मचारियों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। 8वें वेतन में कैसा होगा सैलरी स्ट्रक्चर। शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि अब वक्त बदल गया है। ऐसे में वेतन की समीक्षा करने के लिए 1 दशक काफी लंबा समय हो जाता है। इसके बजाय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए और उसी के अनुसार उसमें बदलाव होना चाहिए। हालांकि अभी 8वें वेतन आयोग के सैलरी स्ट्रक्चर की कोई रूपरेखा नहीं बनी है। इस पर आगे चर्चा होने की संभावना है। ये भी पढ़ें, मछली पालन में आंध्र प्रदेश तो चीनी उत्पादन में यूपी अव्वल, फलों में आम से आगे निकला।